मौजूद स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अम्मार ख़ान हूँ। और आज हम सेकंड ईयर 12th क्लास की जो केमिस्ट्री का हमारे पास चैप्टर है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। और चैप्टर नंबर 12 में आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारोस रिएक्शन यानी कैनिज़ारो के रिएक्शन। कैनिज़ारो वाज अ साइंटिस्ट। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि कैनिज़ारोस रिएक्शन में मतलब कौन कौन सी हमारे पास चेंजेस आएंगी, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्ल्यू के तौर पर काम करते हैं, जिससे हमें ये क्ल्यू मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये रिएक्शन कैनिज़ारोस रिएक्शन है। नंबर 1 पे पहला पॉइंट है एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला एडजेसेंट कार्बन होता है ना, उस कार्बन के साथ उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा, अब एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिज़ारोस रिएक्शन देंगे। एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों के पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, सो ये जो होते हैं ये कैनिज़ारोस रिएक्शन देंगे। नंबर 2 पे डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें रिडॉक्स, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, यानी साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है, वो भी जो है वो कैनिज़ारोस रिएक्शन देंगे। उसके बाद नंबर 3 पे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिन पर होगी वो भी कैनिज़ारोस रिएक्शन है। नंबर 4 पे कि कैनिज़ारोस रिएक्शन कि सबसे जो बड़ा क्ल्यू है, सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि प्रोडक्ट्स जो इसके एंड पे फॉर्म होंगी ना, वो एक अल्कोहल होगा और एक साल्ट ऑफ एसिड होगा। ठीक है, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स जो आएंगी, कौन कौन सी? अल्कोहल एंड साल्ट ऑफ एसिड्स। ये कैनिज़ारोस रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जी, हमारे पास एक यहाँ पे एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड की, और उसको जब हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसके साथ ट्रीट करवाया तो हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट आई है जिसमें हमारे पास ये अल्कोहल है जिसको हम मिथाइल अल्कोहल CH3OH कहते हैं, मिथानॉल भी बोलते हैं। और मिथानॉल ये पॉइजनस अल्कोहल है, ये पिया नहीं जाता। इथाइल अल्कोहल को जो है वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, इसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है मिथाइल अल्कोहल को। CH3OH प्लस हमारे पास ये जो बना है ये साल्ट ऑफ एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास मिथाइल पे रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। हमें कैसे पता चला? ये देखें जी, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है और जबकि हमारे पास सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 3 बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं। ऑक्सीडेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करते हैं, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें। नंबर 2 पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ये भी ऑक्सीडेशन है। नंबर 3 पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकल जाना, ये भी ऑक्सीडेशन है। इन तीनों की इनवर्स डेफिनेशन रिडक्शन की बनती हैं। तो यहाँ पे देख लें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन का खारिज होना यहाँ पे साबित है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर शो हुआ है। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है सोडियम का कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और इधर इसका नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रही है जी? रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। नेक्स्ट अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसी रिएक्शन का। फर्स्ट स्टेप है जी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब होगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, यानी कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है, यानी कार्बन के ऊपर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करेगा बतौर न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, ये देखिए जी, हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल एज इट इज। ठीक है, ये देखें OH एज इट इज लग गया। ये दोनों हाइड्रोजन है, इधर भी और इधर भी दोनों हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होता है? हमारे पास अगला स्टेप यही, हमारे पास ये जो प्रोडक्ट होती है, अब इसको हम फिर ट्रीट करवाएंगे। ये देखो जी, हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला, और इसको हम ये सेम ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मिथानल है और मिथानल को हम अगेन जो है वो ट्रीट करवाएंगे इसी प्रोडक्ट के साथ। ये जो हमारी
फर्स्ट प्रोडक्ट बनी है, इसके साथ जब हम ट्रीट करवाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या प्रोडक्ट बन जाती है, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है वो ये वाली कि ये कार्बोनाइल ग्रुप एज इट इज आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये इसको हम ये देखें जी, ये वाला जो है वो ये है, ठीक है, वो नहीं है, वो बाद में हम लिखते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन इनके साथ गया तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया, CH3O, क्योंकि एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन उसके पास ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन और गया वो CH3 बन गया, साथ में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास इसको हम लिख लेंगे CH3O। तो ये हमारे पास ये वाला जो है ये हमने यहाँ पे लिखा ये। उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट था, इसको अब किस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकल गया तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन निकलने से जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो बॉन्ड की सूरत में इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप बन गया C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बन के साथ कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि अपनी टेट्रावैलेंसी भी तो कार्बन ने पूरी करनी है ना, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन ने अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन। उसके बाद ये वाला हाइड्रोक्सल एज इट इज रहेगा, ये ऑक्सीजन ऊपर चला गया था, इसने डबल बॉन्ड बना लिया था, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे बनी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, एक हाइड्रोजन जब इधर से निकला इस रिएक्टेंट से तो वो आके इसके साथ अटैच हुआ और ये इसका जो डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो गया था और ये और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था और ये CH3 बन गया था, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं और तीसरा आएगा तो H3 हो जाएगा। तो ये CH3 माइनस O, यानी O के ऊपर माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको बोलते हैं मिथॉक्साइड आयन। इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, मिथॉक्साइड आयन। अब हम मिथॉक्साइड आयन को इस प्रोडक्ट के साथ, ये जो हमारे पास आई है इसके साथ हम ट्रीट करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जब हम ट्रीट करवाएंगे, इसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं ये वाली, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। और इसको हम जब मिथॉक्साइड आयन के साथ ट्रीट करवाएंगे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, उसको आप सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और जाके ये इसके साथ मिल जाएगा मिथॉक्साइड आयन के साथ, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और अब पीछे हमारे पास फिर ये क्या रह जाता है, हमारे पास पीछे फिर ये वाली कंडीशन आ जाती है कि इससे ये देखें जी, कार्बोनाइल ग्रुप एज इट इज ये हाइड्रोजन रह गया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया, तो ये ऑक्सीजन आ गया, ये हाइड्रोजन एज इट इज आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे हाइड्रोजन इनके साथ चला गया है, तो ये CH3O नेगेटिव के साथ जब हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से निकला है, ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब ये यहाँ के इसके साथ आके जुड़ेगा, तो ये CH3O नेगेटिव मिथॉक्साइड आयन जो है वो CH3OH बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH3OH प्लस हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट हमने एज इट इज लिख ली, जिसको हम फॉर्मेट आयन का नाम दे रहे हैं। अच्छा, चौथे स्टेप में क्या होता है, इसी फॉर्मेट आयन को हम अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, यहाँ पे जो हमने करवाया था। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसके जब ट्रीट करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक साल्ट बनेगा ACOONA, उसके बाद हमारे पास एक अल्कोहल बनेगा CH3OH। अब बच्चे ध्यान से देखें, मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये देखें जी, कैनिज़ारोस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होंगी लास्ट पे एक अल्कोहल होगी और दूसरा क्या होगा, साल्ट ऑफ एसिड। अब आप देखें यहाँ पे एक हमारे पास साल्ट ऑफ एसिड है और दूसरी प्रोडक्ट क्या है जी, अल्कोहल है। तो ये हमें साबित हो गया कि हमने ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट्स बतौर क्लू ये हमें इशारा दे रहे हैं कैनिज़ारोस रिएक्शन जो है वो किस तरह होंगे और कौन से हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैनिज़ारोस रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, उसमें 4 पॉइंट्स हमने लिखे थे, एल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके बाद प्रोडक्ट्स जो होती हैं इसकी अल्कोहल और साल्ट ऑफ एसिड होता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर कैनिज़ारोस रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और आपकी दुआओं का तलबगार अम्मार खान फरीदी अपनी भरपूर दुआओं में याद रखिएगा।